हाय गाइस, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने विज्ञान विषय का पाठ्य योजना देखा था जो कि कक्षा 7 के लिए था। आज हम विज्ञान विषय का पाठ्य योजना देखेंगे जो कि कक्षा 6 के लिए है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य प्रशिक्षुओं को इस वीडियो का लाभ मिल सके। यह पाठ्य योजना बीएड तथा डीएलएड दोनों के लिए ही उपयोगी है। आइए पाठ्य योजना शुरू करते हैं। पाठ्य योजना में सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं, विषय, वादन, अवधि लिखते हैं। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं। हमारा आज का प्रकरण है पास पड़ोस की वस्तुएं। प्रकरण के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। हमारा सामान्य उद्देश्य है बच्चों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इसके बाद हमारा सेकेंड उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान की महत्ता के बारे में बताना। इसके बाद तीसरा उद्देश्य है बच्चों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। सामान्य उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि विशेष उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों को पास पड़ोस की वस्तुओं के विषय में सामान्य जानकारी देना है। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में बच्चों को पास पड़ोस की वस्तुओं की पहले से सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में वे शिक्षण सामग्रियां होती हैं जो कक्षा शिक्षण के दौरान उपयोग में आती हैं। यहाँ पे सहायक सामग्री है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर एवं अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में वे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे कि प्रकरण को बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से निकलवाया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाया जाता है। एक और छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन होगा और दूसरी ओर छात्र क्रिया होगा। इसमें प्रथम प्रश्न है बच्चों अपने आसपास की वस्तुओं के नाम बताओ। छात्र क्रिया में बच्चे इसका जवाब देंगे बैग, किताब, मेज, कुर्सी इत्यादि। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों ये बताओ मेज किस चीज से बनी हुई है। बच्चे इसका जवाब देंगे लकड़ी से। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा मेज को बनाने के लिए किस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। बच्चे इसका जवाब देंगे हथौड़ा, कील, लकड़ी आदि। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा जाएगा अच्छा बच्चों ये बताओ मेज में पदार्थ की कौन सी अवस्था है। बच्चों के लिए ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा, वे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखा जाएगा जो कि यहाँ पे छूट गया है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उद्देश्य कथन बच्चों आज हम पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पास पड़ोस की वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण में 2 कॉलम होता है छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। इसमें कक्षा शिक्षण में जो भी शिक्षिका द्वारा पढ़ाया जाता है उसको लिखा जाता है। इसमें शिक्षिका द्वारा बोला जाता है शिक्षिका द्वारा किताब के माध्यम से आसपास में उपस्थित वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस आदि पदार्थों की जानकारी देती हैं। और इसमें छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसके पश्चात श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको छात्राध्यापिका द्वारा
श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। यहाँ पर एक कॉलम बनाया जाता है, एक ओर वस्तु का नाम लिखा जाता है, दूसरी ओर पदार्थ की अवस्था लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे तेल और दूध है। तेल और दूध किस अवस्था में होगी? तो ये इसकी अवस्था हो जाएगी द्रव। और मेज और कुर्सी किस अवस्था में होगी? तो ये हो जाएगा ठोस। और सभी प्रकार की गैसें जो होती हैं वो गैसीय अवस्था में होंगी। इसके अलावा देख सकते हैं ऑक्सीजन होता है, ये भी एक गैस है, तो ये भी गैसीय अवस्था में होगा। इसके बाद बच्चों से चैप्टर से रिलेटेड कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होंगी? बच्चे इसका जवाब देंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद दूसरा बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से, ठोस पदार्थों की आणविक स्थिति क्या है? ठोस पदार्थों में कण बहुत यानी कि अणु पास होता है। और तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, द्रव पदार्थों की आणविक स्थिति क्या है? इसका उत्तर देंगे बच्चे, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रवों के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, गैस की आणविक स्थिति क्या है? गैसीय पदार्थ में कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। इसके बाद निरीक्षण कार्य किया जाएगा। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा कि बच्चे श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं या नहीं। इसके बाद आखिरी में गृह कार्य दिया जाएगा। कक्षाध्यापिका अर्थात मेरे द्वारा सभी बच्चों को सभी प्रश्नों के उत्तर घर से याद करके आने को कहा गया। गाइस, ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करिए ताकि अन्य प्रशिक्षुओं को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।